नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल कायु सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अचल संपत्ति विवरण रिटर्न कैसे फाइल करनी है, जिसको आप शॉर्टकट में आईपीआर के नाम से भी जानते हैं। तो सरकारी जितने भी कर्मचारी हैं उन सबको फाइल करना होता है और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंप्लीट लाइव प्रोसेस, कैसे ये फाइल होगी और क्या क्या चीज़ें आपके अगर जो डाउट हैं तो क्लियर हो जाएं। जैसे बात करें तो कर्मचारी कौन से हैं, सरकारी कौन से डिपार्टमेंट में है, पद के बारे में कि कौन से वो पद पे हैं, किस लेवल का पद है, उसको फाइल करनी है या सभी को फाइल करनी है, अचल संपत्ति क्या होती है, और अगर कोई न्यू ज्वाइनिंग है, अभी नया ज्वाइन हुआ है तो उनको आईडी कैसे बनानी है और ये रिटर्न जो फाइल करनी है उसका प्रोसेस कैसा रहेगा। तो सबसे पहले हम इसका नोटिफिकेशन देख लेते हैं। तो आप यहां देख पा रहे हैं कि राजस्थान सरकार द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया है और यहां बोला है कि जितने भी राज सेवक हैं उनको सबको अचल संपत्ति का विवरण फाइल करना है ऑनलाइन फॉर्म भरने में। कोई ऑफलाइन नहीं है, सिर्फ ऑनलाइन फॉर्म में भरने का। और कब से? 1 जनवरी से भरना है आपको, जिसकी लास्ट डेट रहेगी 31 जनवरी। ये आपको हर साल भरना है, ऐसा नहीं कि अगर आपने लास्ट टाइम भर दिया, पिछले वर्ष भरा है, इस साल नहीं भरना है। अगर आपने पिछले साल कोई संपत्ति है और इस बार नहीं है या बेच दी है तो भी आपको ये रिटर्न फाइल करनी है, और अगर आपके पास कोई संपत्ति नहीं है तो भी आपको ये फाइल करनी है। आई होप अगर किसी का डाउट है कि सर हमारे पास कोई संपत्ति नहीं है, अचल संपत्ति, तो क्या हमें फाइल करनी है, तो उसका आंसर आई होप आपको मिल गया हो कि आपके पास अगर नहीं है तो भी आपको नील वाली फाइल करनी है। अब बात करें इसमें डिटेल कहां से देनी है। 2024 की डिटेल देनी है, मतलब कैलेंडर ईयर 1 जनवरी से लेके दिसंबर 31 तक जितने भी इस डेट के अंदर आपके पास प्रॉपर्टी थी। अब वो चाहे प्रॉपर्टी, अब आपके पास 3 केस होंगे, या तो आपके पास प्रॉपर्टी है या नहीं है, या थी आपके पास और वो आपने सेल आउट कर दी, या फिर गिफ्ट वगैरह में आपने दे दिया। कोई सा भी केस हो, आपको हर किसी केस में आपको रिटर्न फाइल करनी है। अब आप बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर अगर ये फाइल नहीं किया तो क्या होगा। अगर आपने ये अचल संपत्ति के विवरण 31 जनवरी 2025 जो इसकी लास्ट डेट है, अगर यहां तक नहीं भरा, यहां देखिए अनिवार्य रूप से बोला है कि यहां तक भरा जा रहा, अनिवार्य है आपको इस 31 जनवरी तक भर देना। अगर नहीं भरा तो आईपीआर जो मॉड्यूल है वो बंद हो जाएगा, पहली बात तो। और इसके बाद आपको क्या क्या परेशानी हो सकती है अगर आपने फाइल नहीं किया है, ऑनलाइन अगर नहीं फाइल किया है तो आपके खिलाफ विजिलेंस क्लियरेंस नहीं दी जाएगी। साथ में वेतन वृद्धि में भी आपको परेशानी उठा होगी, और पदोन्नति अगर आपका प्रमोशन किया जाएगा उससे भी रिलेटेड आपको परेशानी झेलनी पड़ सकती है। आई होप तो आपको ये डिटेल फाइल कर देनी है टाइम रहते हुए। नेक्स्ट बात करते हैं कि सर ये किस किस को फाइल करना है। जो भी राज्य सरकार में है, चाहे वो बोर्ड में हो किसी में, या कोई कॉरपोरेशन निगम हो, या स्वायत्तशासी ऑटोनोमस बॉडी हो कोई, या फिर कोई अन्य डिपार्टमेंट हो, तो उन सबको ये फाइल करनी है। आई होप यहाँ आपका नेक्स्ट डाउट क्लियर होगा कि सर हम इस डिपार्टमेंट में है या फिर इस संस्था में है तो क्या हमें फाइल करनी है नहीं करनी है। तो ये आई होप आपका उत्तर मिल गया होगा कि आपको अगर इन संस्था में है तो आपको रिटर्न फाइल करनी है। रिटर्न कैसे फाइल करनी है सर? ऑनलाइन फाइल करनी है एसएसओ आईडी से राजस्थान के सभी जितने भी कर्मचारी हैं। अगर फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम आए तो नीचे दिए गए जो नोटिफिकेशन में नंबर है आप इन पे कॉल कर सकते हैं और अपनी समस्या का निराकरण कर सकते हैं। अब बात करते हैं अपने कर्मचारी प्लस सरकारी। अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, सर गवर्नमेंट एम्प्लॉय किसमें, या तो कोई ऑटोनोमस बॉडी हो, या कोई बोर्ड है लाइक जेवीवीएनएल, या कोई कॉरपोरेशन है, निगम है, या फिर राजस्थान जो सरकार है उसमें आप किसी डिपार्टमेंट हो, हेल्थ में, एजुकेशन में, पंचायती राज विभाग एक्सेट्रा जो डिपार्टमेंट है, इसमें किसी के भी अगर आप एम्प्लॉय हैं तो आपको ये रिटर्न फाइल करनी होगी। मतलब आईपीआर, इमूवेबल प्रॉपर्टी रिटर्न, हिंदी में अचल संपत्ति विवरण, ये आपको फाइल करनी है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि सर सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉय है क्या उनको भी फाइल करनी है। आंसर इज यस, इनको भी ये फाइल करनी है। तो
यहाँ आपका डाउट क्लियर होगा कि सर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं तो भी और स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है तो भी, तो दोनों को ये रिटर्न फाइल करनी है। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं कि पद, सर कौन सी डेजिग्नेशन वाले को फाइल करना है, सर ए वाले को करना है, बी को करना है, सी को करना है, या फिर उसको करना है जिनके पास गेजेटेड है, मतलब जिनके पास सील साइन चलता है जिनका, उन्हीं को फाइल करना है। आंसर इज सभी को फाइल करना है, चाहे आप ए ग्रुप में हो चाहे बी ग्रुप में। अगर आप 4th ग्रेड के पे भी हैं तो भी आपको रिटर्न फाइल करनी है। नेक्स्ट बात करते हैं कि सर अचल संपत्ति क्या है। अगर हम अचल संपत्ति की बात करें तो ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी जो कि जमीन से जुड़ी हुई है, जिसको आप हटा नहीं सकते, वो अचल संपत्ति है। एग्जाम्पल की बात करें, जैसे आपने कोई शॉप ले रखी है या फिर कोई बिल्डिंग है आपके पास या कोई प्लॉट है आपके पास, फिर चाहे फ्लैट हो आपके पास किसी भी, या फिर एग्रीकल्चर लैंड हो आपके पास, या फिर कमर्शियल और चाहे रेजिडेंशियल, किसी भी केस में अगर आपके पास ये संपत्ति है तो आपको रिटर्न फाइल करनी है और इसकी डिटेल देनी है। नेक्स्ट बात करते हैं न्यू ज्वाइनिंग। अगर आप न्यू ज्वाइनिंग है तो आपको डिपार्टमेंट ने एक आईडी दी होगी RJ के नाम से और समथिंग, जो भी उसके आगे नंबर हो, AL JW एक्सेट्रा और 8-10 नंबर होंगे। इसके बाद बात करते हैं कि सर जैसे ही आपके पास ये आईडी मौजूद है तो आपको क्या करना है, SSO लॉगिन करना है, SSO आईडी लॉगिन, और वहां पे आपको प्रोसेस करनी है। अब IPR के केस में एक बात और डिस्कस करने वाले हैं हम इसमें, कि आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये रिटर्न फाइल ही क्यों करनी है, अगर फाइल नहीं करे तो डिटेल में, मान के चलो हमारे पास प्रॉपर्टी है और हम फिर भी नील दिखा दे तो क्या होगा, और हमारे पास नील पिछले साल प्रॉपर्टी थी और इस बार हमने बेच दी, तो फिर क्या करनी है इस केस में। तो ये पहली केस है, जैसे कि आपके पास प्रॉपर्टी है, मान के चलो लैंड या बिल्डिंग जो भी होगी आपके पास, एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं हमने 2024 में, जो अभी रिटर्न फाइल करेंगे क्योंकि इसकी लास्ट डेट है 1 जनवरी से लेके 31 जनवरी 2025। अब ये 1 जनवरी 2024 से लेके 31 दिसंबर 2024 तक आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, मान के चलो उसकी वैल्यू है 50 लाख। अब आपके पास दो केस होंगे, या तो वो प्रॉपर्टी प्रेजेंट में आपके पास अवेलेबल है, या हो सकता है आपने सेल आउट कर दी है, या किसी को ट्रांसफर कर दी है, लाइक गिफ्ट वगैरह इस टाइप से। तो इन केस में अगर आपके पास प्रॉपर्टी है और आपने यहां पे नील फाइल की है, ध्यान रखें, अगर आप नील फाइल करते हैं, आपके पास प्रॉपर्टी है, तो फ्यूचर में जब भी आप सेल करोगे इसको, तो जब मैं आशा करता हूं कि शायद ऐसा हो सकता है कि जैसे ही आपने IPR में नील फाइल करी और जब आपने सेल आउट दिखाई थी प्रॉपर्टी की, हमने ये प्रॉपर्टी 2024 में खरीदी, तो आपके पास कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं कि आपने उसमें तो नील फाइल कर रखी, तो अब प्रॉपर्टी कैसा ही साथ में टैक्स डिपार्टमेंट के पास से अलग होगी और अदर क्वेरी भी हो सकती हैं। तो इसमें आपकी सही से सही डिटेल सारी फाइल करनी है। अब बात करते हैं कि सर ये फाइल करने के लिए बिल्कुल सिंपल स्टेप है, 2 मिनट में भी ये टाइम लगेगा, आप 2 मिनट से पहले फाइल कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी तक आपको अगर ये जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक करें वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो सबसे पहले आ जाना आपको गूगल पे और वहां आपको टाइप कर देना है SSO। ये हमारा चैनल है, आप यहाँ पे सब्सक्राइब करके हमें, नीचे बटन दिख रहा होगा उसको आप प्रेस कर सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक कर सकते हैं। चलिए बिना किसी देरी के, तो सबसे पहले आपको SSO पे लॉगिन कर लेना है। जैसे लॉगिन हो जाएगा आपके पास डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ जो भी आपने पास्ट में जो ऐप यूज कर रखे होंगे वो आपको शो हो रहेंगे। अगर आपके पास IPR शो नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना है, इस पे अदर एक्टिव ऐप पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ आपको सर्च करना IPR। जैसे ही आप सर्च करोगे IPR तो आपको ये वाला ऐप शो होगा, राजकाज
IPR अचल संपत्ति विवरण, आपको यहां क्लिक कर देना है। जैसे आप यहां क्लिक करोगे, अगर आपने लास्ट टाइम रिटर्न फाइल करी होगी तो आपके पास ये प्रोफाइल अपडेट होगी, अपडेट प्रोफाइल, ये डिटेल ऑटोमेटिक ये वाला डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा और इसके बाद आपको ये डिटेल फाइल कर देनी है। अगर आपके पास 2024 में प्रॉपर्टी नहीं है तो आपको यहां टिक कर देना है और नील की रिटर्न फाइल कर सकते हो। अगर आपके पास प्रॉपर्टी है, लास्ट टाइम से भी प्रॉपर्टी है, तो भी आपको फिर ये डिटेल फाइल करनी है। यहां से आप सेलेक्ट करोगे कि आपके पास प्रॉपर्टी कैसी है, एग्रीकल्चर है या फिर कमर्शियल है वो। इसके बाद आपको सब कैटेगरी टाइप करना है, यहां से ड्रॉप डाउन लिस्ट में आ जाएगी। इसके बाद आपको एड्रेस बताना है कि जो आपके पास वो प्रॉपर्टी है वो कहां पर है। अर्बन मतलब शहरी क्षेत्र में है, रूरल मतलब ग्रामीण क्षेत्र में है, आपको कौन सी जगह है वो प्रॉपर्टी, जो संपत्ति। इसके बाद कंप्लीट एड्रेस डाल दोगे आप, स्टेट, वार्ड जो भी है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाओगे। अब जैसे वो अगर यहाँ पे दिख रहा होगा व्यू सबमिटेड इमूवेबल प्रॉपर्टी, यहाँ आप क्लिक करोगे तो आपको लास्ट ईयर की जो आपने फाइल की है वो डिटेल देख सकते हो और वहां से भी अपनी आगे कंटिन्यू कर सकते हो अगर कोई परेशानी हो तो। अब वापस आ जाते हैं हम, तो यहाँ सारी डिटेल हम फाइल करते हैं। जैसे मान चलो एग्रीकल्चर है, प्रॉपर्टी प्लॉट या लैंड है, उसके बाद ये डिटेल फाइल कर दोगे नीचे। इसके बाद आप नीचे आओगे, यहाँ आपसे पूछेगा कि आपके पास जो प्रॉपर्टी है ऑन नेम मतलब कि आपके खुद के नाम पे है या फिर किसी आपके रिलेटिव के नाम पे। अगर खुद के नाम पे तो सेल्फ करना है और किसी और के नाम पे तो डिपेंडेंट करना है। और आपके पास मान चलो जॉइंट में है, हस्बैंड वाइफ या ब्रदर जो भी है, तो आपको जॉइंट पे क्लिक करना है। तो जैसे मान चलो डिपेंडेंट है तो आप यहाँ रिलेशनशिप सेलेक्ट करोगे कि जो एम्प्लॉय है और प्रॉपर्टी जिसके नाम है उन दोनों का रिलेशन क्या है, और उसका नाम। जैसे ब्रदर है, यहाँ उसका नाम डाल देना है ब्रदर का, यहाँ कॉन्टेक्ट नंबर डाल देना है और ऐड पे क्लिक कर देना है, ये डिटेल ऐड हो जाएगी। इसके बाद नीचे आओगे तो यहाँ आपसे पूछेगा कि जो आपके पास प्रॉपर्टी है वो आपके पास प्रॉपर्टी आई कहाँ से, आपने खरीदी थी या लीज पे ले रखी है या मोर्गेज कर रखी है, इनहेरिटेंस या गिफ्ट्स मतलब कोई पुश्तैनी जमीन है या फिर कोई अदर है, जैसे लाइक आपको अलॉटमेंट हुई है, इस टाइप से आपको ये प्रॉपर्टी मिली है। तो यहाँ आप अपना कैटेगरी सेलेक्ट कर लोगे और जैसे ही आप सेलेक्ट करोगे, लाइक हमने करा कि परचेज है, हमने परचेज करी थी, तो यहाँ से आपसे सब कैटेगरी पूछेगा कि आपने परचेज कैसे करी, आपके फाइनेंशियल जो सपोर्ट करा था फैमिली मेंबर ने किया था, आपने लोन लिया था या आपने सेविंग कर रखी थी उससे करो। यहाँ ध्यान रखें ये सारी डिटेल टैक्स पर्पज को ध्यान रखें क्योंकि इनकम टैक्स का डिपार्टमेंट से भी हो सकता है कि आपने अगर इसमें गलत जानकारी दी तो शायद डेटा फैच हो सकता है, तो कृपा करके इसमें सही डिटेल भरें। उसके बाद आपकी यहाँ डिटेल भरेंगे डेट कि आपके पास ये प्रॉपर्टी किस डेट पे आपके नाम हो गई थी, वो डेट फाइल करोगे। यहाँ आपका नाम फाइल करोगे जिससे आपके पास प्रॉपर्टी आई है, लाइक ए के पास प्रॉपर्टी थी अभी जेड के आसपास आई तो जेड की रिटर्न फाइल कर रहे हैं हम, तो यहाँ नाम आएगा ए का और एड्रेस आ जाएगा। इसके बाद नीचे आएंगे और यहाँ आपसे पूछेगा कि जो आपके पास प्रॉपर्टी है उसकी कोई प्रेजेंट वैल्यू है अभी, तो प्रेजेंट वैल्यू डाल देनी है, लाइक 50 लाख जो भी आपकी प्रेजेंट वैल्यू हो प्रॉपर्टी की। फिर यहाँ आपसे पूछा है कि जो आपके पास प्रॉपर्टी है उससे कोई इनकम हो रही है, आपने कोई रेंट वगैरह पे दे रखी है, अगर हाँ तो यस करना, अगर नहीं है तो नो पे क्लिक कर देना और यहाँ ये ऑप्शन नहीं पूछेगा। इसके बाद आपको रिमार्क डाल देना है कि जैसे मान चलो रेंटेड है या कुछ और भी। जैसे ये डिटेल सारी आप भर दोगे, एक बार ऊपर चेक कर लोगे सारी और उसके बाद सेव पर क्लिक कर दोगे, यहाँ आपकी डिटेल कंप्लीट हो जाती है। अब बात करते हैं कि आपके पास प्रॉपर्टी थी पिछले ईयर में, अगर वही की वही है और कोई डिटेल चेंज नहीं करनी तो आपको यहाँ ऑप्शन आ रहा होगा सेलेक्ट प्रीवियस प्रॉपर्टी, आपको यहाँ क्लिक करना। जैसे क्लिक करोगे तो आपके पास डिटेल्स हो जाएगी कि आपके पास ये प्रॉपर्टी थी इस साल की जो आपने लास्ट टाइम 2024 में भरी थी। आप यहाँ टिक करोगे, टिक करके बाद सेलेक्ट कर दोगे। जैसे सेलेक्ट करोगे तो आपके पास ये प्रॉपर्टी की डिटेल शो हो जाएगी। इसके अलावा कोई है तो सेम प्रोसेस जो अभी बताया गया वही डिटेल फाइल करोगे और नीचे आ जाओगे, ये डिटेल ऐड हो जाएगी। अब आपको इसमें कुछ गलत हो गए तो आपको अपडेट करना है, तो यहाँ अपडेट पे क्लिक करोगे। ऑप्शन पे आप क्लिक करके आपकी जो अगर इसमें जो डिटेल भरी है इसमें कोई एड्रेस या वैल्यू अगर कुछ चेंज करना है तो आप अपडेट पे क्लिक करोगे और चेंज कर सकते हो। आपको लगे कि ये डिटेल गलत हो गई तो हमें डिलीट करना है तो आप डिलीट पे क्लिक करोगे। जैसे ही आपसे पूछेगा कि डिलीट करने हैं तो परमानेंटली यहाँ से डिलीट हो जाएगी। और आपको लगे सारी डिटेल सही है तो आपको सबमिट पे प्रेस करना है।
जैसे आप सबमिट पे प्रेस करोगे तो यहाँ आपके पास पीडीएफ शो हो जाएगी, डिटेल आ जाएगी आपके पास, और यहाँ आपसे पूछेगा कि क्या आप ये आईपीआर सबमिट करना चाहते हो। अगर हाँ तो यस पे क्लिक करना, आपको लगना है कुछ एडिट करना है तो नो पे क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करोगे आपके पास ओटीपी आएगा, ओटीपी वेरीफाई करना है ना, आपकी रिटर्न फाइल हो जाएगी। थैंक यू गाइज, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।